अरे पैट कमिंस भाई, अब तो तुम ही आखिरी उम्मीद बचे हो। बाकी तो भाई हमने सभी जगह ताक झांक करके देख लिया, कुछ नहीं किसी के पल्ले। ना कुछ सनाकू को पता, ना बबूमा को। वो बबूमा तो बिल्कुल मूर्खों का सरदार है, और वो तो रोहित शर्मा का बिल्कुल खास यार है। ऐसी ऐसी तरकीबें बताता है, हमारी टीम को फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो जाता है। इसलिए पैट कमिंस भाई, तुम ही बताओ इन इंडिया वालों को कैसे काबू किया जाता है। तुम लोगों ने तो ये कारनामा कई बार करके दिखाया है, इनको इनके घर में घुसकर भी हराया है। वरना भाई समझो हमारे हाथ से सीरीज गई। इस चौथे टेस्ट मैच पर आस उम्मीद टिकी है, अगर ये भी हार गए तो कुछ नहीं बचेगा। अरे खाली हाथ आया बेन स्टोक, खाली हाथ जाएगा। ये कंगारू तो खुद किस्मत के सहारे जीते, तुम्हें क्या बताएगा। अरे चुप कर भाई सनाकू, पहले ही खोपड़ी खराब है, अगर और दिमाग घूम गया तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। इन बेन स्टोक जैसों ने तो अंग्रेज जाति की ऐसी बेइज्जती करवा दी, बिल्कुल ना कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। हम तो खुद परेशान हैं इनके प्रदर्शन से। अब तो हमें भी लगने लग गया पहले मैच में जो जीत मिली थी वो जीत नहीं बल्कि इनका तुक्का लगा था। क्या झंडू खेल दिखा रहे हैं, उस बैच बॉल के चक्कर में अपना ही बाजा बजवा रहे हैं। अरे भाई पहले क्रीज पे थोड़ी बहुत निगाहें जमाई जाती है, फिर गेंद जहाज बनाई जाती है, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो ना कटवाने की कसम खा रखी है। अरे पैट कमिंस भाई, ये तो क्रीज पे निगाहें भी जमा ले, विकेट भी बचा ले, लेकिन इनको ऐसा करने कौन दे। जब इनके बल्लेबाजों के सामने घन चक्कर बन के आते हैं सिराज बुमराह, ये तो अपने आप हो जाते हैं गुमराह। फिर उस जड्डू ने तो इनका ऐसा काट रखा है फद्दू, पूछो ही मत। अरे छी छी भाई, बड़ी शर्म की बात है। 600 रन के टारगेट को हासिल करने का दावा ठोकने वाली टीम के 100 का आंकड़ा छूने में ही फिल्टर फटे पड़े हैं। अरे बता दिया भाई, इनके बस का कुछ नहीं। इनका वो पहले मैच में तुक्का लग गया जो लग गया, फिर उसके बाद वो लगातार 2 मैच तो हार गए, अब 2 बचे हैं, वो 2 भी जरूर हारेंगे। अरे देख रहे हो भाई पैट कमिंस, ये बेन स्टोक कैसी कैसी परेशानियों से जूझ रहा है। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोगों ने पूरी अंग्रेज जाति की नाक कटवा दी, लेकिन देखो इन इंडिया वालों की चालबाजी। हम जैसे लोगों के हौसले तोड़ने के लिए सनाका और बबूमा के रूप में 2 कबूतर छोड़ रखे हैं। भाई साहब कुछ भी अच्छा करने की सोच लो, ये लोग ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं, देखते ही देखते दिमाग की दही कर जाते हैं। अब बंदा करे तो करे क्या, मैदान से बाहर आते हैं तो ये लोग ना जीने देते, मैदान में जाते हैं तो वो सरफराज जायसवाल जैसे टांके तोड़ देते। अरे पैट कमिंस भाई सही बताएं तो हम तो इन इंडिया वालों से निपटने के लिए बड़े हौसले के साथ आए थे। हमने वो पहले मैच में करके भी दिखा दिया था, फिर उसके बाद सनाका और बबूमा के रूप में हमें मिल गए ये 2 उस्ताद, इन्होंने हमारा सारा प्लान कर दिया बर्बाद। भाई साहब ऐसे नकारे आदमी हैं, इनके संपर्क में आके कोई अच्छा काम करना तो दूर पॉजिटिव सोच भी नहीं सकता। और पैट कमिंस भाई हमें तो हमारी हार का कारण यही लगता। अरे वाह भाई वाह बेन स्टोक, तुमने तो अपने मन को बहलाने का, हार पचाने का बड़ा अच्छा बहाना ढूंढा, लेकिन याद रखो ऐसे सनाका और बबूमा पर हार का ठीकरा फोड़ने से हार नहीं पचेगी। और हम तो अब भी कहते हैं तुम्हारी लाज बाकी के 2 मैचों में भी नहीं बचेगी। भाई साहब अगर हमारे ऐसे कहने से कोई टीम हारती तो ये ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप कभी भी नहीं जीत पाती, लेकिन भाई इन लोगों ने दम दिखाया, तुम्हारी तरह बहाने नहीं बनाए, इसीलिए ये लोग इंडिया में आके इंडिया को फाइनल में हरा के वर्ल्ड कप उठा के ले गए। एक दूसरी तरफ तुम हो झूठे निकम्मे मक्कार। माना कि हम रोहित शर्मा के हैं जिगरी यार, लेकिन भाई ये तो तुम्हारी खुद की कमियों के कारण ही तुम्हारी टीम रही है एक के बाद एक मैच हार। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं तुम्हारी बातों में कुछ दम है, हमारी बातों का तुम पर ऐसा असर होता है कि तुम्हारी टीम जीता हुआ मैच भी हार जाती है। लो भाई अब हम तुम्हारे साथ हो जाते हैं, कहते हैं ठोक दो अगले मैच में इंडिया वालों को, इनके अल्ले पल्ले कुछ ना, ये तो बस हवाबाजी करना जानते हैं। अरे बेन स्टोक सही बताएं तो जिन जायसवाल जैसे लोगों ने तुम्हारी नाक में दम कर रखा है, वो इस धाकड़ बल्लेबाज बबूमा को अपना उस्ताद मानते हैं। अरे बबूमा भाई ये तो लगता है कुछ ज्यादा ही हो गई। अरे सनाका भाई थोड़ी देर तुम चुप रहो, निकालने दो बबूमा को अपने मन की भड़ास। अरे पैट कमिंस भाई तुम ही बताओ, जिस टीम में यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान जैसे खूंखार भरे पड़े हो, वो टीम कैसे हारेगी। वो तो भाई ऐसे ही बक्कल उतारेगी। अरे और बाकी सब बातें छोड़िए, ये लोग तो उनको आउट ही नहीं कर पाते, और टेस्ट मैच में ही इनके तगड़े से तगड़े गेंदबाज भी एक एक ओवर में 20-20, 25-25 रन लुटाते। और शर्म की बात देखो, फिर ये बेन स्टोक जैसे बबूमा और सनाका को अपनी हार का कारण बताते। अरे मैं तो कहता हूँ ये तो कंगारुओं की किस्मत अच्छी थी, उस फाइनल मैच की टीम में रिंकू सिंह, सरफराज और जायसवाल जैसे खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, इसलिए इनका तुक्का लग गया। अगर ये लोग टीम में होते तो इनके हलक में हाथ डाल के इनसे मैच छीन लेते। अरे बबूमा भाई तुम तो यार सच में नाराज हो गए, हम तो वैसे ही मजाक कर रहे थे। अरे बेन स्टोक भाई ऐसे मजाक बबूमा के साथ मत किया करो, वरना खोपड़ी घूम गई तो देश लौटना मुश्किल हो जाएगा। यह बबूमा जादूगर है,
ऐसा मंत्र मार दूंगा पूरी इंग्लैंड को अपने वश में कर लूंगा। अरे वाह मेरे बबूमा भाई, तुमने तो इन लोगों को ऐसी खरी खोटी सुनाई, हमें कुछ कहने की तो जरूरत ही ना पड़ी। तुमने अकेले ने ही मोर्चा संभाल लिया। लेकिन याद रखो, तुम्हें निराश बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इस 23 तारीख से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में भी इन गोरों को बिल्कुल जचा के ठोकेंगे। रोहित भाई तथा अस्तु, बबूमा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।